जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि 2024 में हमारी सरकारी नौकरी लगे, रेलवे में हम लोग सरकारी नौकरी 60 सालों तक करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में जो बम्पर वैकेंसी 12th पास पे आती है एनटीपीसी में, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, इसके लिए आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में 12th पास पे कितनी वैकेंसी आएगी और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, यानी कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इसकी एज की क्या सीमा रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग 12th पास कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि रेलवे में सरकारी नौकरी 2024 में हमारी लगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि मैंने सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से लिया है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है 2024 के लिए। इसी 2024 एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती आएगी, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती बताई गई है। एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल पे भी भर्ती आती है, यानी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास पे भी यानी कि यहाँ पे भर्ती आती है, जिसमें देख सकते हैं लेवल 2 और लेवल 3 की बम्पर भर्ती हजारों की संख्या में आने वाली है। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग फॉर्म है जो इसका यानी कि जुलाई महीने से भर सकते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच में इसका आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम लोग सभी बातों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 2019 की वैकेंसी है, जिसमें देख सकते हैं 2019 में टोटल वैकेंसी 12th पास पे 10,628 आई थी। 12th पास पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10,628 वैकेंसी आई थी, जिसमें देख सकते हैं टोटल 5 तरह की पोस्ट थी। 2024 में यही उम्मीद है कि यानी 2024 में भी इससे ज़्यादा ही वैकेंसी देखने को मिलेगी और लगभग इतने ही तरह की पोस्ट रहने की उम्मीद है। इसमें सबसे पहले हम लोग यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाएगी, तो 12th पास के लिए यदि आप लोग सिर्फ 12th पास है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप लोगों ने साइंस से 12th पास किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप लोग 12th पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र की सीमा की बात करें तो यहाँ पे 2024 में जो उम्र की सीमा होगी वो 18 से लेकर के 33 साल, यानी 18 से लेकर के 33 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं जो 12th पास हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो 5 तरह के पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 की पोस्ट है, बेसिक पे 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें C2 मांगा जाता है। उसके बाद देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का लेवल 2 की भर्ती है, इसका भी जो बेसिक पे है वो 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। जूनियर टाइम कीपर का लेवल 2 की भर्ती है, बेसिक पे 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। ट्रेन्स क्लर्क का जो देख सकते हैं लेवल 2 की भर्ती है, बेसिक पे 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A3 मांगा जाता है। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जिसमें देख सकते हैं लेवल 2 की भर्ती है और इसका बेसिक पे है वो 21,700 है और मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगा जाता है। तो देख सकते हैं 12th पे जो भर्ती आएगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, उसमें 3 तरह के यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे जा रहे हैं, C2, A3 और B2। और यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती है। यानी एनटीपीसी में यदि आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो इनिशियल ही आपका सैलरी लगभग 2024 में 40,000 से ज़्यादा ही आपको मिलेगी। अब ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड C2, A3 या B2 बताया गया है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट देखिए जो रेलवे का है एनटीपीसी के लिए। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है कि फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यदि आप लोग हाथ पैर से फिजिकली फिट हैं, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे में आँख ही होता है। तो यदि आपका आँख
6/9 है, या आप लोग 0.6 है, नियर विजन और डिस्टेंट विजन 6/9 है, यदि आपका चश्मा भी लगता है ±2 डायोप्टर का, तो आप लोग यहाँ पे A3 कैटेगरी में मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। यानी जब आपका मेडिकल जांच होगा, यदि आपका चश्मा भी लगता है तो आपको यानी कि यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया होता है कि आपका चश्मा ±2 डायोप्टर तक लगता है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 की बात की गई है, तो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, देख सकते हैं कि आपका आंख 6/9 है या 6/12 है या 0.6 है, और यदि आपका चश्मा का पावर ±4 डायोप्टर तक भी लगता है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये B2 का मेडिकल क्राइटेरिया हुआ। उसके बाद C2 मेडिकल है, तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट है। उसके बाद जो आपका आंख है 6/12 है, दोनों आंख या एक आंख या दोनों आंख। उसके बाद नियर विजन 0.6 है, और आपका चश्मा यदि मान सकते हैं पावर ±4 डायोप्टर तक भी लगता है तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ये सब जो टेस्ट है, जैसे कि कलर विजन टेस्ट हो गया या मायोपिक विजन टेस्ट हो गया या बाइनोकुलर विजन टेस्ट हो गया, ये C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं लिया जाता है। यानी आप लोग कलर ब्लाइंड भी है, बाइनोकुलर विजन भी आपका यानी कि सही नहीं है, नाइट विजन या मायोपिक विजन भी नहीं है सही, तो भी आप लोग यहाँ पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में लाइक करेंगे। तो ये मेडिकल का चार्ट है A3, B2 और C2 कैटेगरी का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी है। तो जितने भी कैंडिडेट यानी NTPC में, चाहे आपका आंख कितना भी मान सकते हैं कमजोर हो गया, कितना भी चश्मा लगता है, या आपका कलर ब्लाइंड भी है, तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 12th पोस्ट के लिए, 12th वैकेंसी के लिए यानी 12th पास वैकेंसी के लिए आपका 2 एग्जाम होगा। टोटल आपका 2 एग्जाम होगा। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें आपको सिर्फ पास करना है। आप लोग पास करेंगे फर्स्ट एग्जाम, तभी आप लोग अगले स्टेज सेकंड एग्जाम में पहुंच पाएंगे। फर्स्ट एग्जाम का आप लोग एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, GK GS रहेगा, टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 सवाल, उसके बाद रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। इसी 100 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका यानी कि नंबर जितना लाएंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार होगा और फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ डिसाइड होगा। फर्स्ट स्टेज का आप लोग कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले स्टेज सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे, और सेकंड स्टेज के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। फर्स्ट स्टेज में यदि आप लोग 100 में 100 भी नंबर ले आते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे मान सकते हैं जो कट ऑफ डिसाइड होगा रेलवे की ओर से, उस कट ऑफ को आपको पार करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, यानी एक सवाल गलत करेंगे तो 1/3 आपका नंबर कट जाएगा। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज CBT2 की बात करें तो देख सकते हैं सेकंड स्टेज ये CBT2 का एग्जाम पैटर्न है। इसमें भी आपको देख सकते हैं टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इस बार जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। CBT1 और CBT2 में अंतर बस इतना ही है कि समय तो आपको यानी कि 90 मिनट का ही दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। CBT1 में टोटल 100 सवाल पूछे जाते थे और यहाँ पे 120 सवाल पूछे जा रहे हैं, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आपका बढ़ जाएगा, लेकिन सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। तो यदि आप लोग मैथ्स का जो बेसिक सिलेबस है देख सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, और रीजनिंग में देख सकते हैं जैसे एनालॉजीज है, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटी है, रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोजम है, जंबलिंग, वेन डायग्राम है, पजल है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हुआ। और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर आएगा, और GK GS में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस। तो ये जो बेसिक सिलेबस है यदि आप लोग अच्छे से करेंगे तो आपका जो पहला एग्जाम है वो भी क्लियर होगा, और सेकंड स्टेज जो आपका मेरिट बनाएगा वो भी आपका क्लियर होगा। तो ये जो आपका सेकंड स्टेज 120 नंबर का है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है ताकि आपका मेरिट भी बन सके और फाइनली आप लोग जॉब ले सके। उसके बाद यदि मान सकते हैं कि यदि आप लोग फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं, सेकंड स्टेज क्लियर करते हैं, उसके बेसिस पे
आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यदि आप लोग का सभी डॉक्यूमेंट ओके रहता है, क्लियर रहता है, तो अगले दिन ही आपको मान सकते हैं मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। जो भी आप लोग का बोर्ड है उसके नियरेस्ट जो भी मेडिकल हॉस्पिटल है रेलवे का, वहाँ पे। और मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे मिलता है, क्या क्या चेक होता है। जैसे आपका आंख चेक होगा, उसके बाद आपका चेस्ट चेक होगा, यानी कि छाती का एक्सरे होता है। उसके अलावा मान सकते हैं यूरिन टेस्ट होता है। तो ज़्यादा यानी मेडिकल मान सकते हैं काफ़ी ईजी ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी शुरू रखें। डेफिनेटली जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट है, मेहनती कैंडिडेट है, भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। और जेसिंग क्लासेस आपकी हर कदम पे मदद करने के लिए तैयार है, और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।